नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब के पटियाला शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक छात्र की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। छात्र का शव उसके पीजी के एक कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। उसके सिर पर तेज धार हथियार से कई बार वार किए गए थे। शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या के पीछे किसी करीबी व्यक्ति का हाथ होने का शक हुआ। मामले में मृतक के एक जानकार युवक मोहित पर संदेह जा रहा था, जो घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। मृतक छात्र की पहचान मानसा जिले के बरेटा निवासी कमल कुमार के रूप में हुई है। कमल पटियाला के न्यू लाल बाग कॉलोनी स्थित एक पीजी में रहता था और मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। परिवार के मुताबिक कमल पढ़ाई में काफी होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था। उसका सपना डॉक्टर बनकर परिवार का नाम रोशन करना था, लेकिन इससे पहले ही उसकी जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। कमल कुमार के पिता ने बताया कि रविवार करीब 10 बजे उनके बेटे से फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय कमल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने पिता को बताया था कि वे खाना खा चुका है और अब आराम करने जा रहा है। बातचीत के दौरान उसने किसी तरह की परेशानी या डर का जिक्र नहीं किया। परिवार को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनके बेटे के साथ क्या होने वाला है और ये उनकी आखिरी बातचीत है अपने बेटे के साथ। सोमवार सुबह तक जब कमल का फोन नहीं उठा तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। बाद में पीजी से मिली सूचना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक सोमवार दिन के समय पीजी में रहने वाले अन्य युवकों को कमल के कमरे से कोई हलचल या हरकत होती हुई नहीं सुनाई दी। काफी देर तक दरवाजा बंद रहने पर लोगों को शक हुआ। जब कमरे की जांच की गई तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। कमल कुमार का शव कमरे में खून से लथपथ था और कमरे के चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसके सिर और शरीर पर तेज धार हथियार के वार और गहरे निशान देखने को मिले। ये देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर दिया। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके पर कई अहम सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया। पुलिस जांच में एक अहम जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले कमल का जानकार युवक मोहित उसके पास रहने के लिए आया था। दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी, लेकिन हत्या के बाद मोहित अचानक गायब हो गया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो उसमें मोहित पीजी से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को शक हो गया और बताया जा रहा है कि घटना के बाद उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। कई संभावित ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद पीजी और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पहले कभी भी इस तरह की इतनी भयानक घटना नहीं देखी। कमरे में फैला खून और कमल की हालत देखकर सभी लोग हैरान रह गए। पीजी में रहने वाले छात्रों ने बताया कि कमल बहुत शांत और सरल स्वभाव का लड़का था। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वह ज्यादातर समय पढ़ाई में ही व्यतीत करता था। ऐसे में उसकी हालात और उसकी हत्या की खबर सामने आने से सबको हैरान कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही कमल के माता पिता और अन्य परिजन पटियाला पहुंचे। बेटे का शव देखकर परिवार बेसुध हो गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पिता बार बार यही कह रहे हैं कि रात तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। मेरे पुੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਨਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਸਰ, ਰਾਤ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਐਦੂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਹੋਗਾ। परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। पटियाला पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस हत्या के पीछे
की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में दोस्ती, आपसी विवाद और पैसे के लेन देन जैसे पहलू का भी सख्ती से इस एंगल को भी खोजा जा रहा है। पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक टीम की मदद से केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। हर घर अच्छा लगता है जब तक आप कंपेयर नहीं करते, because once you see what's possible, your perspective changes. You realize that space matters, location matters, but in a world that never stops, a true peace of mind and a prestigious address matter the most. Look at the scale here. In a space this massive, we could have easily added more towers, but we chose not to. We traded density for dignity, ensuring that your home feels exclusive, open, and truly breathing. इस सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर छात्रों की सुरक्षा और पीजी में रहने वाले युवकों की निगरानी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। इलाके में लोग भी चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।